नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ में आज हम हैं वार्ड 33 के अंदर। रोटेशन के बाद ये महिला सीट थी पहले और अब हो गई है जनरल। आइए बात करते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस के उम्मीदवार सोनू तोमर जी हमारे साथ हैं इस वक्त। क्षेत्र के विकास को लेकर क्या नज़रिया है सोनू तोमर जी का, ये उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ पर। सर, मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटे से भाई को इंटरव्यू लेने की सोची, और मैं आपके चैनल का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सोनू साहब, सबसे पहला मेरा एक सवाल ये है, जिस तरह से वार्ड 33 के अंदर अगर समस्याओं की बात करें तो आने वाले टाइम के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गया साल में उस पर बात नहीं करूंगा, मैं आने वाले वक्त की बात करूंगा। हाँ जी, उन समस्याओं को आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब इस कॉलोनी में आया था ना, तो 32 साल 31 साल पहले आए थे हम राजीव नगर में, और नंगे पैर आए थे, और हमारे गांव यहाँ से थोड़े से कमज़ोर थे, और हम दिल्ली में आए थे, जिसको कहते हैं ना गाँव से छोड़ के दिल्ली आना। और इन 31 सालों में दुनिया चांद पे घर बनाने के सपने लेने लग रहे हैं। और मेरा वार्ड नंबर 33 272 दिल्ली में वार्ड है। अगर आज कोई शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर मेरे वार्ड की बात करें, आज दिल्ली में सबसे गंदा वार्ड अगर किसी को कहेंगे तो 272 वार्डों में से बेगमपुर वार्ड नंबर 33 इन नेताओं की वजह से इतना गंदा हो चुका है कि भाई साहब, मुझे अपने गाँव में से भी किसी आदमी को शहर में बुलाने में, अपना घर बताने में, अकी राजीव नगर में रहता हूँ, तो शर्म आती है। दुनिया चांद के सपने ले रहे हैं। मेरा वार्ड, आप फिर वार्ड में घूम लो, एक मट्टी का डला भी गिर गया ना, उसको भी विकास समझ रहे हैं कि हमें मलबा, हम मलबे से और मट्टी से बाहर ही नहीं निकले हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से विकास की डोर एक तरीके से कांग्रेस के जाने के बाद टूट सी गई है, कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल आपकी बात सच होगी। जो काम शीला दीक्षित जी के टाइम पे हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री आज इस दुनिया में नहीं है, पर अगर वे आज, अगर दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ के करीब है, तो आज हर आदमी उनके पीछे से ऊपर बैठे हुए एक ही नाम लेते हैं कि दिल्ली का विकास किया है तो किसी ने किया है, वो शीला दीक्षित जी ने किया। एक मुलाकात हुई थी मेरी शीला दीक्षित से। उस वक्त मैंने उनसे सवाल किया था कि आप लगातार क्षेत्र का विकास कर रही हैं, पूरी दिल्ली का विकास कर रही हैं, आने वाले टाइम में आने वाले टाइम के अंदर आपकी क्या रणनीति रहेगी दिल्ली के विकास को लेकर? तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जिस तरह से विकास हुआ, ये पूरा विकास नहीं हुआ है अभी, और विकास लगातार जारी रहेगा। ये शब्द थे शीला दीक्षित जी के मेरे से जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। हमारा पुलिस लाइन से लेके और कुतुबगढ़ तक का ये मेन रोड शीला जी के टाइम पे 2-3 महीने में पूरा ही कंप्लीट हो गया था। और आज आप विकास देखना है ना, कराला से लेके कंझावला तक, अब राजीव नगर तक आ गए। 6 सीवर के पाइप बनाने में 3 साल हो गए जी उनको। कराला से लेकर कंझावला तक का रोड को टूटे हुए 5 साल हो गए जी। उन पे एक तरफ का रोड भी फाइनल नहीं बना है। तो ये विकास इनका झूठा विकास है। धरती पे कुछ नहीं है, सिर्फ रोड बनती नहीं, पहले ही उस पे बोर्ड लगा देते हैं रोड बनेगी। अभी एक चीज हो रहा है, विधायक की भी वोट उसी रोड को देख के मांग रहे हैं मट्टी डाल के, MP की भी वोट उसी को देख के मट्टी डाल के मांग रहे हैं, पार्षद की भी वोट उसी को देख के मांग रहे हैं। मैं लिख के कहता हूं, अभी भी 5-7 साल तो नहीं काट देंगे। मेरे वार्ड में राजीव नगर में मट्टी को दिखा के विकास दिखा रहे हैं। एक बार 100 ट्रक मट्टी के मंगवा के कह देते रोड बन रही है, रोड नहीं बन रही, हमें खुश किया जा रहा है। बाकी वार्ड नंबर 33 में कोई काम नहीं हो रहा है। जनता चुनती है आपको और पूरी तरह से आप जीत कर आते हैं, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपके क्षेत्र के विकास को लेकर? पहले तो जी मैं एक चीज की घमंड करके कहूंगा, जी, उनको पार्टी का घमंड जीतता है। जी, वे आम आदमी केजरीवाल के नाम पे वोट दे दो, मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। मैं एक आपके माध्यम से एक छोटी सी बात संदेश देना चाहता हूं। कोई देश संभाल रहा है, कोई दिल्ली संभाल रहा है, मुझे तो अपना वार्ड संभालना है। मेरा चुनाव तो मेरे वार्ड का है। वे अपने देश को बता दो कितना सुंदर करेंगे, कोई अपनी दिल्ली को बता दो कितना सुंदर करेंगे। मैं एक वादे के साथ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे को एक बार वार्ड अगर मेरी कॉलोनी वालों ने मेरे पे प्यार दिखा दिया, तो मेरे को कॉलोनी वालों पे घमंड होगा, क्योंकि उन्होंने भाईचारा चला है। मेरा भाईचारे की वोट डलेगी। मैं उनको 1 साल के अंदर दिखाऊंगा विकास असली में होता क्या है। मेरी जनता इतनी दुख चुकी है, इतनी परेशान है। मैं इस परेशानी में, मुझे भी पता है, पूरा जिंदगी इसी राजीव नगर में बीता है, इसी वार्ड में बीता है। हमें से ज्यादा परेशानी कोई नहीं जानता, और इसका हल भी हम ही करेंगे। मैं अपना घर रोनी में भी शिफ्ट कर सकता था, कभी भी कर सकता हूं, भगवान ने मौज रखी है, पर मैं अपनी कॉलोनी छोड़कर रोनी क्यों जाऊं? मैं ऐसा अपने वार्ड को बनाऊंगा कि रोने वाले छोड़ के हमारी कॉलोनी में आएंगे।
मैं वो डेवलप करके दिखाऊंगा। मेरी सोच यह है कि मेरा वार्ड इतना सुंदर बने कि बाहर से भी लोग बाग नोखे, चलो भाई बेगमपुर वार्ड में प्लॉट लेंगे, वहां मकान बनाओगे। वहां का पार्षद साफ सफाई पे ध्यान रखता है, बच्चों के एडमिशन पे ध्यान रखता है, झाड़ू वाला टाइम पे आता है, कूड़े की गाड़ी टाइम पे आती है, मच्छर मलेरिया की दवाई छिड़कती है, गेट लगाऊंगा। पार्क की जगह हमारे कॉलोनाइजर में है नहीं, पर जितना भी वो डेवलप मेरे पे हो सकता है, रंग पेंट करवा के, सफेदी करवा के, पेंटिंग बना के अपने क्षेत्र को, मेरे दिमाग में एक नक्शा भरा हुआ है। मैंने एक बिल्डर का काम करके देख रखा है। 2009 में मैंने 100 फ्लैट बना के देख रखे इस कॉलोनी में। मुझे पता है कि मकान अगर सुंदर बनेगा तो जब भी कोई आके उसमें बसेगा, जब कोई कॉलोनी सुंदर बनेगी जब भी उसमें आके कोई दूसरा बसेगा। और मुझे अपनी कॉलोनी को सुंदर बनाना आता है। मैं अपनी मेहनत करके ग्राउंड से अपने आप जितनी मेहनत करी है मुझे बनाना आता है। मैंने सारी ज़िंदगी काम बनाए हैं, बिगाड़े नहीं हैं। तो एक बार मौका मिला तो मैं बना के भी दिखाऊंगा अपने वार्ड को सुंदर। आपको लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर सरकार हो अलग और एमसीडी के अंदर अलग सरकार हो, समझ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, हाँ जी, उसका असर कहीं ना कहीं क्षेत्र पर पड़ता है, पूरी तरह विकास नहीं हो पाता, बिल्कुल जी, और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे आप? सरकार बजट नहीं देती है, डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, उस डिपार्टमेंट से बजट लाने वाला चाहिए। उस बोर्ड पे जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उसमें से तारने वाला चाहिए। नो तो नहीं मेरा पापा प्रिंसिपल है तो मेरा दिमाग में सारा उतरेगा। और सर संबंध शासन प्रशासन के साथ कैसे भी हो, अफसरों के साथ कैसे होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट के साथ कैसे होना चाहिए, बजट लगाने की प्रक्रिया आनी चाहिए, उसे लगवा के काम दिखाना चाहिए कि मेरे यहाँ जरूरी है। मेरे को तो ये चाहिए कि मेरे क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। मैं अगर मेरे क्षेत्र का विकास करना होगा और मुझे करवाना होगा तो सरकार कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो, मेरे अंदर लगन होगी तो उनसे 10 गुना ज़्यादा ला के दिखाऊंगा कि ये मैं ला के दिखा दिया। एमसीडी के सैलरी को लेकर जिस तरह से तमाम तरह के एलिगेशन लगते हैं और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, हाँ ठीक है, क्षेत्र में ऐसा हाल हो जाता है कि महीनों से सफाई नहीं हुई है, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल जी। इस समस्या का क्या समाधान है आपकी नज़र में? शीला के टाइम पे तो कभी नहीं सुना हमने। ये शासन प्रशासन शीला के टाइम पे भी था, शीला के टाइम पे भी पार्षद अलग थे, विधानसभा में अलग थे, केंद्र में भी अलग थे, अब फिर भी काम हुआ। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। शीला जी के टाइम में क्या कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने काम किया? जो बीजेपी के विधायक जीते हुए थे उन्होंने भी तो काम किया। नू तो उनमें तो नहीं आई क्योंकि उसमें लगाने वाले भी तो विधायक थे ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। क्या 70 साल में दिल्ली में क्या जो 40-35 विधायक कांग्रेस पार्टी के क्या वही विकास हुआ था? जो बीजेपी के विधायक भी थे उनसे भी विकास करवाया था। ये तो उनके सर जी ऊपर से ही अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हो। वोट आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी दिए, बीएसपी के कार्यकर्ता ने भी दिए। आप आम आदमी के कोई यहाँ वोटर नहीं था। ये सब बीएसपी में से और कांग्रेस में से और बीजेपी में से छूट के गए हुए हैं। तो वे सभी पार्टी के थे, सिर्फ आपके नाम के लिए। अगर आप कुछ नया करोगे, पुराना सपना 15 साल राज को बुरा बता के अगर आप कुछ नया करोगे, इसलिए वोट मिला था। उसका विश्वास मत तोड़ो। आप 5 काम ऐसे बता सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी पर हों, जैसे स्कूल है, सफाई है, नाली है, सीवर है, आप उन सब चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे में सबसे पहले तो देखो, मेरे वार्ड में ना जी पानी डूबा पड़ा है। सबसे ज़्यादा परेशानी मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई मंदिर नहीं है ऐसा जहाँ पानी ना भर रहा हो, जो रास्ते में पुजारी नहीं जा सकते, कोई मस्जिद नहीं होगा, कोई गुरुद्वारा नहीं होगा जो अपनी एक भावना नहा धो के जाते हैं, कोई बच्चों का स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जो डूबा हुआ ना हो। बच्चे कॉलोनी के ही हैं, चाहते चाहे सेक्टर 22 में जाए चाहे बेगमपुर में जाए, घर से निकलते हैं तो पानी। सबसे पहला काम तो मेरा इस पानी की गंदगी को और पानी को दूर करना है। चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे मुझे कोई अपने पर्सनल फंड से भी करनी पड़ जाए, अपने निजी से भी। दूसरा सर, एक लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। अंधेरे में वार्ड घूमता है, रात को चोरी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं अपनी समस्या बताऊँगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, उसको थोड़ा सा बिल्कुल ठीक करूँगा। एक पुलिस शासन प्रशासन की, थाना हमारे नज़दीक में ही है, हमारा थाना बेस्ट है, पर थोड़ी सी अगर एक पार्षद बने, उसको बुला के बार एसएसओ से मीटिंग करे, बीट वालों से मीटिंग करे, समस्या बताए, या कि आज गाड़ी का पहिया चोरी हुआ, ये हुआ, उनकी चीज़। तीसरा सर, दवाई छिड़कवाना, नाली की रिपेयरिंग, नालियाँ बनवाना, गेट लगवाना, कैमरे लगवाना, लोगों से ये तो सरकार दे रही है उनसे यूज करके लगवाना। और बच्चों के भविष्य में पढ़ाई के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ। कोई विधवा विकलांग की पेंशनें बंद हैं, उनकी बनवाना मेरा काम है। कोई सरकार देती है तो उसको बनवाना, राशन कार्ड में नाम चढ़वाना। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो राशन कार्ड पे 2017 के बाद कोई नया नाम नहीं चढ़ा है, किसी की पेंशन नहीं बन रही है। जो मुद्दे हैं सर, जमीनी मुद्दे, मैं अपने वार्ड के जो घरेलू समस्याएं, जो हर आदमी की
आम जरूरत की सामान है। वो एक एमसीडी का निगम पार्षद आम जनता के 70% काम एमसीडी का निगम पार्षद करता है। पर लोगों को जब चुनाव का टाइम आता है ना, सीधी बात केजरीवाल और मोदी के नाम पे होती है, असली मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती। ये तो बातें भुदक गई। तुम्हारा आधार कौन बनाएगा, तुम्हारा पहचान पत्र कौन बनाएगा, तुम्हारी पेंशन कौन बनवाएगा, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन कौन करवाएगा, दवाई टाइम पे छिड़की क्या, मच्छर की दवाई टाइम पे छिड़की, बीमारी के टाइम पे अपनी कॉलोनी के साथ खड़ा मिला कि नहीं मिला, कन्या की शादी हुई तो सफेदी करवाई, झाड़ू लगवाई, पानी का टैंकर का पानी का प्रबंध किया कि नहीं किया। ये जरूरी समस्या, इन पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जाते जाते एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, समाज में लोगों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो आपको क्यों चुने? कि मुझे चुनने के लिए पहले एक बार ये देखना, आपने नेता बतेरे चुने होंगे, बहुत को राज करवाया होगा, ऐसे ऐसे को राज करवाया हो जो कभी धरती पे भी नहीं आते, कभी मिलने भी नहीं आते, चुनाव के टाइम पे आएंगे और आपसे वोट लेंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। उसके बाद आप कहाँ वे कहाँ। कम से कम मैं इसी कॉलोनी का वासी हूँ, 32 साल इस कॉलोनी में हो गए हैं, मैं भी यहीं बड़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, ये भी आगे यहीं बढ़ेंगे, समस्या भी हमारी है, दूर भी हम ही करेंगे। और आपका बेटा, आपका भाई हूँ, आपके सर पे राज नहीं करने आना चाहता, दिल में राज करने आता हूँ। एक मौका दे के देखो, जैसा मैं अपना घर सुंदर बनाऊंगा, अपने वार्ड को सुंदर बनाऊंगा, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगा, मेरी यह सोच है। घर तो मेरा जो अपनी कमाई से बनना है, जो मैंने बना लिया, जो मैंने नहीं, अब मेरे वार्ड की बारी है, मुझे अपने वार्ड को सुंदर बनाना है। जो समस्या रोड नाली पानी की है, बीमारी की, बच्चों के एडमिशन की, उसको दूर करने के लिए एक बार आपका छोटा भाई, आपका बेटा, माताओं बहनों से सुख दुख में खड़ा होने का एक साथी आपसे अपील करता है कि एक मौका मुझे मिलेगा, मार भाई और बहन जो भी मेरे को वोट देंगी, निराश नहीं होने दूंगा। ये सोनू तोमर जी थे, तो बता रहे थे कि अगर क्षेत्र की जनता उनको सुनती है तो इस क्षेत्र का जो विकास होगा वो देखने लायक होगा और जो समस्या है उसका समाधान भी जल्द ही किया जाएगा।